हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो पार्टनरशिप की इस रिवीजन सीरीज में आगे चलते हुए, जो कि बहुत लंबी सीरीज हो चुकी है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने सारे रिवीजन जो पार्ट्स थे आपको तोड़ तोड़ के डाल रखे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत बार कि जब सारे टॉपिक इन्हीं, क्योंकि पार्टनरशिप में इतने सारे मिक्सअप है टॉपिक्स का, अगर इकट्ठा मैं आपको 4 घंटे क्लास में कराता, शायद आप वीडियो आधे में देख के छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आधे आधे घंटे में तोड़ दिए हैं। तो अब आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है, बस आप उस पर जाके उसका वीडियो देख के उस कॉन्सेप्ट को इजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हुए, जो कि हमारा लास्ट से लास्ट करने, सेकंड लास्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि अमेलगमेशन के बाद में सेल टू कंपनी होता है। सेल टू कंपनी का आपके स्टडी मटेरियल में एक ही क्वेश्चन है, वो मैं इसी लेक्चर में कवर करा दूंगा आपके साथ में। फिर हमारे पास में एलएलपी का बचेगा, और एलएलपी का भी एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है, वो भी मैं आपको एलएलपी का एक दूसरा वीडियो बना लूंगा 10 मिनट का, उसे मैं वहां पे कवर करा दूंगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो आइए, अमेलगमेशन और पार्टनरशिप कैसे कवर आपको करना है। ठीक, ध्यान से मेरी बात समझो। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, अमेलगमेशन कैसे कैसे हो सकता है अकाउंटिंग के अंदर। आप देखें, वो कहता है आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप को भी एक्वायर कर रखा है। यानी कि राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, यानी गुप्ता जनरल स्टोर है, वर्मा जनरल स्टोर, दो सोल प्रोप्राइटरशिप थे। ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी आपस में एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं मिलकर। एक सोल प्रोप्राइटरशिप मिला, दूसरा सोल प्रोप्राइटरशिप मिला, दो लोग मिले, इन्होंने, दो दुकानों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म बना दी। इसको बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप फॉर्म। ये होना चाहिए था, बट अब इंस्टीट्यूट ने उसको पार्टनरशिप फर्म का अमेलगमेशन बोला है। अब इंस्टीट्यूट बेटा जो को बोल दो, वो तो इंस्टीट्यूट है। तो ये आपके सिलेबस में एक तो ये है। दूसरा क्या है, जहां पर एक पार्टनरशिप फर्म है, दूसरी पार्टनरशिप फर्म है, या जहां पर एक फर्म है और दूसरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसने दूसरे को एक्वायर कर लिया। यानी, या जहां पर एक पार्टनरशिप फर्म है, दूसरी पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने एक नई पार्टनरशिप फर्म तीसरी बनाई, इसको बोलते हैं अमेलगमेशन, प्योर अमेलगमेशन। और क्या क्या आपके सिलेबस में दे रखा है, जैसे एक राम है और एक श्री है। श्री जो है वो सोल ट्रेडर है, राम जो ये भी सोल ट्रेडर है, दोनों अमेलगमेट बने, एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हुई, श्री राम एंड एसोसिएट्स। ऐसा भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि दो सोल प्रोप्राइटरशिप आपस में मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। एक क्या है, राम इंडिविजुअल है, श्याम इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, तो न्यू बैलेंस शीट किसकी बनेगी, पार्टनरशिप फर्म की बनेगी। तो आपको पार्टनरशिप फर्म के घर पे जर्नल एंट्री करने को मिलेगा। तो ऐसे में देखो हुआ क्या, राम एक इंडिविजुअल है, श्याम एक इंडिविजुअल है, तो राम और श्याम मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं बेटा। तो नई बैलेंस शीट जो बनेगी किसकी बनेगी, नई बैलेंस शीट सर पार्टनरशिप फर्म की बनेगी। और जो जनरल एंट्रीज होंगी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म होंगी। तो जो दो सोल प्रोप्राइटर थे, दो इंडिविजुअल थे, राम और श्याम, इनके घर पे क्या हो जाएगा, इनके घर पे डिसोल्यूशन हो जाएगा, इनके घर पे डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन का सारा प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर, क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है, श्याम खत्म हो रहा है, राम खत्म हो रहा है, नई फर्म बननी है, राम एंड श्याम कंपनी। तो ऐसे केस में जो नया बैलेंस शीट बनेगा फर्म का, वो तो नई फर्म का बनेगा, राम एंड श्याम एंड कंपनी का। लेकिन जो दो इंडिविजुअल थे, ये डिसॉल्व हो गए, इनका खत्म धंधा, इनके धंधा खत्म करने के लिए इनके घर पे अकाउंटिंग का कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, जो आपने डिसोल्यूशन के अंदर पढ़ा था। जो आपने डिसोल्यूशन के अंदर पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। तो इनके घर पे डिसोल्यूशन का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। इनके घर पे क्या होगा, जो नई फर्म है, ये हमें सीखना है। मेरी बात समझिएगा, जो नया है इसके घर पे क्या होगा, ये अब हमको सीखना है। इनके घर पे तो सर डिसोल्यूशन का जो लॉ हम पढ़ चुके हैं पहले, वो अप्लाई कर देंगे। और इसके घर पे क्या होगा, इसके घर पे अमेलगमेशन का कानून लगेगा, और वो हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है सर, ठीक है, आइए। आपने नोट्स में क्या लिखा था, आपने अपने रेगुलर क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जब भी अमेलगमेशन हो रहा हो, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ईच एंड एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट रिस्पेक्टिव अकाउंट एट द बुक वैल्यू। तो जो जो आपके रिस्पेक्टिव आइटम से, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, कैश कैश अकाउंट में, और जो बचा जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन है यारो। तो कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, या गुडविल एग्जिस्टिंग, यानी कि फ्रिज में रखी हुई खीर, ये कहां चला जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। कैश बेटा कैश अकाउंट के अंदर चला जाएगा, इफ नॉट टेकन इन बाय द कंपनी इन पैकेज एज अ पैकेज। और जो बचा वो बुक वैल्यू में कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में चला जाएगा। ये ओल्ड कंपनी, सॉरी ओल्ड फर्म, या ओल्ड कह सकते ओल्ड एंटिटी। आप ओल्ड फर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिविजुअल इज नॉट अ फर्म, इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ओल्ड ट्रेडर या ओल्ड एंटिटी के घर पे ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब देखो क्या, ऐसे वो एंटिटी भी नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने सब स्वाहा कर रखा है यार, मैं क्या करूं। इफ एनी
अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी अराइजेस है, यानी पहले कोई एसेट या लायबिलिटी जो बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं दे रखी थी, पुरानी फॉर्म या पुरानी सोल प्रोडक्शन में, तो रिकॉर्ड करिए इसको थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू कूद के आएगी। इफ सच अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी टेकन ओवर बाय न्यू फर्म देन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर इसको कोई नया जो नई पार्टनरशिप फर्म जो बन रही है वो कह रही नहीं इस अनरिकॉर्डेड को भी हम उठा के लेके जाते हैं, तो उस केस में चुपचाप इसको रियलाइजेशन के अंदर डाल दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। तीसरा स्टेप था परचेज कंसिडरेशन रेज करने का। तो परचेज कंसिडरेशन किसको मिलेगा? जो पुराने इंडिविजुअल थे राम और श्याम, इनको परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। कौन देगा? जो राम श्याम एंड कंपनी है। तो राम और श्याम अपने अपने घर पे इंडिविजुअल जिसका धंधा बंद हो रहा है वो अपने घर पे क्या करेगा? वो अपने घर पे न्यू फर्म को असेट बनाएगा, न्यू फर्म अकाउंट जमा इससे लेना है टू रियलाइजेशन। ये सब मेरा धंधा चला गया, डस्टबिन चला गया, डस्टबिन के अंदर एसेट भी है, लायबिलिटी भी है। स्टेप 4 पे आप क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ पीसी। जो पीसी आपको मिला वो ट्रांसफर कर दो किसको? कैपिटल अकाउंट में। भाई राम के कैपिटल अकाउंट, श्याम के कैपिटल अकाउंट, इनके घर पे जो भी पीसी रेज करी थी वो पीसी मार देंगे। तो कैपिटल अकाउंट जमा टू कैपिटल इन न्यू फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल खत्म हो गई, अब वो क्या बन गया? पार्टनरशिप के कैपिटल बन जाएगा। ऐसे आप पैकअप आखिरी में पैकअप करोगे तो क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन का जो भी आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट क्या नाम है? कैपिटल अकाउंट के अंदर जी। ठीक है सर, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन देखे थे, और क्वेश्चन में सबसे पहले आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 39। आइए जी मेरे साथ साथ, यस, आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में उसने क्या बोला? ए एंड बी कैरी एन इंडिविजुअल बिजनेस। तो ए और बी जो थे अभी तक वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे थे इंडिविजुअल के फॉर्म में। अब उन्होंने क्या किया? एंड देयर पोजीशन 31 मार्च 2023 रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट गिवन एज बिलो। तो ए की बैलेंस शीट दे रखी है इंडिविजुअल की, और बी की बैलेंस शीट दे रखी है इंडिविजुअल की। मेरी बात देखिए ध्यान से, इधर देखो बेटा, इधर देखो। तो क्रेडिटर फॉर परचेज इसके घर पे है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस इसके घर पे है, बिल्स पेबल इसके घर पे है, इसके घर पे नहीं है। कैपिटल दोनों की आपको दे रखी है, स्टॉक एंड ट्रेड दोनों का दे रखा है, सन्ड्री डेटर दोनों का दे रखा है, कैश एंड बैंक दोनों का दे रखा है, कैश इन हैंड दोनों का दे रखा है, फर्नीचर फिक्सचर दोनों के दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट आपको इसके घर पे, एक के घर पे दे रखे हैं। फिर वो आपसे बोलता है बोथ ऑफ देम वांट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1/4/2023 इन द नेम ऑफ एबीएन कंपनी। तो दोनों लोगों ने क्या मिलकर डिसाइड किया कि आज के बाद वर्मा जी गुप्ता जी, आपका गुप्ता वर्मा जनरल स्टोर खुलेगा। तो एबीएन कंपनी नाम का नया पार्टनरशिप फर्म ये लोग बनाना चाहते हैं। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स द कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म वुड बी 3 लाख रुपए एंड कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो 2:1। तो ए लाएगा 2 लाख रुपए, बी लाएगा 1 लाख रुपए। द एसेट ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस वुड बी इवैल्यूएटेड बाय सी, अ थर्ड पर्सन, जो कि एक इवैल्यूएशन यानी रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एंड द वैल्यू वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कंट्रीब्यूशन ड्यू बाय ए एंड बी। तो जो भी नेट एसेट आएगा वही उनका क्या बन जाएगा? पीसी बन जाएगा, उसी पीसी को वो एडजस्ट कर देंगे। सी ने एसेट ऑफ बी बताया, सी ने एसेट ऑफ बी बताया। वो कहते हैं एसेट ऑफ ए में जो है ना स्टॉक, उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न डाउन बाय 15% है, एंड पोर्शन ऑफ द डेटर अमाउंटिंग दिख नहीं रहा है, डेटर अमाउंटिंग 9000 जो है वो अनरियलाइजेबल है। तो 9000 के डेटर ऐसे लग रहा है कि जिनसे पैसा शायद अब ना मिल पाए। ठीक है, उसका फर्नीचर फिक्सचर कह रहा है वैल्यू करेंगे 2000 रुपए, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर टू मार्केट वैल्यू 1000। एसेट ऑफ बी जो है स्टॉक में उसने बोला कि 10% से बढ़ोतरी हो रही है, और उसके बाद डेटर जो है वो 85% हो रहे हैं बुक वैल्यू के, मतलब 15 से कम हो रहे हैं। और रेस्ट ऑफ द एसेट अज्यूम्ड बाय बुक वैल्यू, बाकी बी के जितने भी एसेट्स हैं उनको हम बुक वैल्यू पे उठाते हुए चल रहे हैं। फिर वो आपसे कहते हैं द फर्म इज नॉट कंसिडर एनी क्रेडिटर अदर देन ड्यू फॉर द परचेज मेड। मतलब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को हम नहीं उठा रहे हैं, क्रेडिटर फॉर परचेज को हम उठा के लेके जाएंगे। मतलब जब पीसी भी हम निकालेंगे तो पीसी के समय भी हम क्रेडिटर फॉर परचेज उठा के लेके जाएंगे, मतलब नया फर्म इसी को उठा के लेके जा रहा है, तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को उठा के नहीं लेके जा रहा है। You are required to pass a journal entry in the books of A and B and also prepare the balance sheet of a new firm। तो ऐसे में आप क्या करना है? आपको प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, मतलब कि ओल्ड बुक्स में, यानी ए और बी के बुक्स में जर्नल एंट्री डालनी है, और नई बैलेंस शीट जो पार्टनरशिप फर्म है उसके घर बैलेंस शीट बनानी है। और जर्नल एंट्रीज मैंने आपसे कहा था बेटा सब रटने वाला सिस्टम है, जर्नल एंट्री कराने का मतलब है आपको रटवाना, जो कि मुझे नहीं आता और ना मैं करवा सकता हूँ। मैंने आपसे कहा चुपचाप खाता बनाओ, एंट्रीज तो निकाल ही लोगे। आपने कहा यस सर, मैंने कहा गुड। तो वेरी वेरी गुड। आ जाइए इन द बुक्स ऑफ ए, हम इसके घर पे क्या करेंगे? डिसोल्यूशन के सारे नियम लगा देंगे, ये भी डिसॉल्व हो रहा है। इन द बुक्स ऑफ बी ये भी डिसॉल्व हो रहा है, इसके घर पे डिसोल्यूशन के सारे प्रोविजन लगा देंगे। तो जब ए डिसॉल्व हो रहा है तो उसके घर पे क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करोगे? सारे एसेट डाल दो, सारी लाइबिलिटीज डाल दो, इसमें से इतना गया डस्टबिन से, ये गया, और ये मिलेगा किससे मिलेगा? नई फर्म से मिलेगा। ये पीसी है, ये पीसी है भाई ए एंड बी कंपनी, पीसी आपको इतना मिलेगा, और बीच का डिफरेंस क्या है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो।
ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में देखो कुछ कैपिटल आपकी ओपनिंग रही होगी, कुछ आपको रिलेशन ट्रांसफर हुआ और इतना आपको पीसी मिलेगा, बात खत्म। इन द बुक्स ऑफ बीइंग इतना एसेट था, इतना लायबिलिटी था, इतना पीसी मिलेगा। बैलेंसिंग फिगर ये आ रहा है आपका कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट इतने का ओपनिंग था, इतना यहाँ ट्रांसफर हुआ और ये आपको पीसी मिल गया, बात खत्म। न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बन जाएगा। अब न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी भाई जो नई बैलेंस शीट फर्म है उसके पास में क्या हो जाएगा, देखो इस ध्यान से समझो, इसके पास में इसका भी स्टॉक आ जाएगा, इसका भी स्टॉक, तो दोनों के एसेट जोड़ दो, दोनों की लायबिलिटीज जोड़ दो, बात खत्म। तो नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो नया फर्म के पास में क्या है, स्टॉक दोनों का जोड़ दो ए और बी का, डेटर दोनों का जोड़ दो ए और बी का, फर्नीचर दोनों का जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट दोनों का जोड़ दो, कैश दोनों का जोड़ दो, बैंक दोनों का जोड़ दो और जो पे कर दिया है वो माइनस कर दो। कैपिटल 2 लाख 1 लाख, ये पहले उसने बोला था 3 लाख की कैपिटल होगी 2:1 के रेशियो में। क्रेडिटर दोनों का जोड़ दीजिए, फॉर परचेज वाला खाली याद रखना, एक्सपेंस का क्रेडिटर नहीं लेंगे, बिल्स पेबल दोनों का जोड़ दीजिए और बैलेंस शीट आपकी डन डनाडन टैली कर जाएगी। पीसी कैसे निकाला उसने, पीसी निकाला एबीएन कंपनी ने ऐसे, ए के नेट एसेट में से था, नेट एसेट का मतलब कितना एसेट लिया, कितनी लायबिलिटीज ली। तो ए के आपने इतनी एसेट उठाई थी, इतनी जिम्मेदारी उठाई थी, तो नेट ए को आप इतना पीसी पे करोगे। बी का इतना एसेट लिया था आपने, इतनी लायबिलिटीज ली थी, तो नेट इतना पीसी आप बी को पे करोगे। पीसी कहां चले, रियल एस्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा बाय न्यू कंपनी के नाम से, बाय न्यू कंपनी, बाय न्यू कंपनी। जो बैलेंसिंग फिगर रियल एस्टेट में आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली कैपिटल का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। उनके उनके घर पे कैपिटल अकाउंट बनेगा, नई बैलेंस शीट जो कैपिटल आएगी, जो नई बैलेंस शीट में जो नई फर्म की कैपिटल होगी, ठीक है, इनका कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, मतलब इतनी कैपिटल थी, इतना रियलाइजेशन आया, ये क्या है, ये पीसी है। ठीक है। तो पीसी कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट आपका टैली कर रहा होगा, ओपनिंग और पीसी और बीच का डिफरेंस रियलाइजेशन, तो कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ पे टैली होते हुए चल रहा होगा। और नई बैलेंस शीट में जो नई बैलेंस शीट है वो तो टैली हो ही जाएगी। ये इसका क्या करना है, सारे एसेट जोड़ दो, सारी लायबिलिटीज जोड़ दो और कैपिटल उसने दे रखा होगा कि नई फर्म में कितने कैपिटल किस रेशियो में रख रहे हैं। ठीक है। तो क्या था इस क्वेश्चन में सर, कुछ भी नहीं था सर। तो न्यू कैपिटल 2 लाख 1 लाख दे रखा था ऑलरेडी उसने। तो अब ऐसे में जो ए है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, जो बी है वो कितनी कैपिटल लेके जाएगा। तो भाई साहब देखो 2 लाख इसकी होनी चाहिए, 1 लाख इसकी होनी चाहिए। तो ये बैंक से इतना लेके आ रहा है, ये इतना विड्रॉ कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी एक्सेस लगी होगी पहले से, इसकी एक्सेस लगी होगी। तो एक लेके आएगा और एक ले जाएगा, देखो ध्यान से, एक लेके आएगा और एक ले जाएगा। तो यहाँ पे देखो बैंक बैंक बैंक, ये है बैंक, ये लेके जा रहा है, ये लेके आ रहा है, ये लेके जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक की कैपिटल ज्यादा है, एक की कम है, जिसकी कम है वो लेके आएगा, वो लेके आएगा। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, डन 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 डन। तो सही 8103 कैसे आया, 8103 कुछ नहीं है, 1,18,987 इतने का पीसी मिला तुम्हें, तो पीसी को एडजस्ट करेंगे तुम्हारी कैपिटल के साथ में, तुम्हें पीसी दे रहे हैं इतने का, तो नई कैपिटल नई फर्म में तुम्हारे पास हक बनेगा 200 का। भाई 2 लाख का तुमको मालिक बना रहे हैं और तुम्हारी एसेट की जो वैल्यू है वो 1,18 है, तुम्हें 2 लाख का हम मालिक बनाएंगे नई फर्म में और तुम्हारी एसेट की वैल्यू इतनी है, तो भैया मालिक अगर 2 लाख का बनना है तो एसेट 2 लाख की लानी पड़ेगी ना। तो 1,18 का तुम्हारे एसेट उठा रहे हैं, तो इतना तुम्हें कैश में लेके आना पड़ेगा बैंक से, तो इतना ये बैंक से लेके आएगा तो बैंक में जुड़ जाएगा। तुम्हें मालिक बना रहे 1 लाख का और तुम एसेट लेके आ रहे हो 1,01,750 की, तो तुम 1,750 ज्यादा लेके आ रहे हो, तो एक काम करो अपना 1,750 वापस लेके जाओ, तो ये विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डन 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 हो गया 10 मिनट के अंदर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट बी जो आपके स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने दिया है वो दिया एक पार्टनरशिप फर्म है और एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक पार्टनरशिप फर्म है और एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये सोल प्रोप्राइटरशिप को एब्जॉर्व कर रही है, एब्जॉर्व कर रही है। ओके, तो जब भी एब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा, यहाँ पर कोई नया फर्म पैदा नहीं होता, नया फर्म पैदा नहीं होता, यहाँ पर जो एक्वायरिंग फर्म होता है, जो एक्वायर कर रहा है, जो एब्जॉर्व कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्वायर कर रहा है, एक्वायरिंग फर्म इज शैल बी द ट्रीटेड एज अ न्यू फर्म। तो एक्वायरिंग फर्म इज ट्रीटेड एज अ न्यू फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म को न्यू फर्म बोल देंगे। और जो इंडिविजुअल है सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो रहा है, इसके घर पे सारे प्रोविजन लग जाएंगे, ऑल प्रोविजन ऑफ डिसोल्यूशन आर एप्लीकेबल, ये डिसॉल्व हो रहा है। और एज डिस्कस अर्लियर, तो इसके सारी लायबिलिटीज चली जाएंगी, इनको सेटल कर देंगे, इसके घर पीसी निकल जाएगा। ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो नो न्यू फर्म इज क्रिएटेड, एक्वायरिंग फर्म इज नोन एज न्यू फर्म, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसको परचेज कंसिडरेशन मिलेगा और वो कहां चलेगा, कैपिटल न्यू फर्म वही होगा जो कि टेकन ओवर बाय फर्म है। तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज एसेट बिफोर अमेलगमेशन में बी रिवैल्यूड, अगर रिवैल्यूएशन हो रखा है रिवैल्यूएशन करिए, अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म में
अमेलगमेशन से पहले, क्योंकि फर्म एक्वायर कर रहा है, तो इस फर्म में अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर अमेलगमेशन से पहले कोई रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उस रिवैल्यूएशन को हम कहां से करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। बट मुझे नहीं लगता सीएमए के स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है। सीएमए के स्टडी मटेरियल में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, हाँ सीए के अंदर में था, जब सीए ओल्ड सिलेबस था या आज के टाइम पे जो फाउंडेशन चला गया तो वहां पे है, बट सीएमए के अंदर इस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि जहां पर हम एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन जो न्यू फर्म है उसके यहाँ पे रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन सीएमए के स्टडी मटेरियल में अभी तक तो मुझे तो नहीं दिखा। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन का वही आपको पता है क्या होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो जो भी आएगा, गुडविल का सेम कॉन्सेप्ट है, क्या होना था क्या हुआ, नेट इफेक्ट, तो उसपे सारा वही कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा। गुडविल विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस एनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दे रखा है, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट यानी जो लास्ट में मैंने डिस्कस किया आपके सामने, ये इतना कॉन्सेप्ट ये सीएमए के स्टडी मटेरियल में मुझे आज तक बेटा इतना कॉन्सेप्ट नहीं देखा कहीं पर भी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, इनके सॉल्यूशंस मत देखना, इनके सॉल्यूशन देखोगे बेटा बस तुम राम राम बोलोगे और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स एक्स एंड वाई, यानी फर्म है पार्टनर एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ एंड सोल प्रोप्राइटर जेड। तो जेड कौन है, सोल प्रोप्राइटर है, और एक्स एंड वाई कौन है, पार्टनर है। तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट आपको दे रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। तो एक्स की कैपिटल इतनी, वाई की कैपिटल इतनी, जेड की कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर आपको देखा दोनों को, लोन दे रखा आपको सोल प्रोप्राइटर का। फिर बोलता है गुडविल आपके पास में 2000 रुपए की, बिल्डिंग आपके पास है 25,000 रुपए की, स्टॉक आपके पास 10,000 15,000 रुपए, और बिल्स रिसीवेबल 5 और डेटर 4-6, और कैश इन हैंड आपके पास 2,000 रुपए से फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी कैश नहीं है। फिर वो बोलते थे पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर, मतलब कि जेड अब पार्टनर बन जाएगा और उसका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा, यानी पार्टनरशिप में उसका धंधा अमेलगमेट हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ जेड हो गया, जेड को एक्वायर कर लो, जेड अब हमारे पास मिल जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड का इन द रेशियो, उसने कहा कैपिटल रेशियो होगा, तो जो नई कैपिटल जो कैपिटल रेशियो आएगा फर्म की वही इनका रेशियो हो जाएगा पीएसआर। द बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15% एंड प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर, यानी कि जो फर्म की वैल्यू है वो रिवैल्यू हो रही, तो फर्म के घर पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा होगा और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा होगा वो उनके ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ते हुए चलेगा। गुडविल और पार्टनरशिप फर्म, फर्म की गुडविल 10,000 रुपए है, ऑफ द सोल पार्टनर को 1,500 रुपए, तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी नई फर्म की 11,500। इस 11,500 का क्या होना था, क्रेडिट, क्या हुआ होगा डेबिट, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट, उस नेट इफेक्ट के हम जनरल एंट्री पास कर देंगे, वही इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे पढ़ा था स्टार्टिंग में एज पर गुडविल कॉन्सेप्ट, जो गुडविल कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही अप्लाई होगा। इसलिए मैं कहता हूं जो कॉन्सेप्ट होता है वही होता है, जब शुरुआत में गुडविल वही था तो गुडविल कहीं पर भी आ जाए उसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। Stock is to be taken over by taken at 9,200 and 16,800 respectively of firm एंड द सोल प्रोप्राइटर। तो स्टॉक जो फर्म का था वो 9,800 पर लेके जा रहा है, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप का था, सोल प्रोप्राइटरशिप को 16,800 पे लेके जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसका प्रिपेयर करें लेजर अकाउंट और क्लोज द बुक्स ऑफ जेड, जेड के घर पर डिसोल्यूशन के सारे लॉ लग जाएंगे, और नई फर्म की बैलेंस शीट उसने मुझसे मांगी है। तो इधर आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, तो तुम यहाँ देखो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जेड है ना, जेड जेड का धंधा बेटा बंद हो रहा है, तो जेड का धंधा बंद करने के लिए क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट उसके खड़े बनाओगे, तो सारी एसेट चली जाएंगी उसकी, सारी एसेट चलेंगे इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल का वैल्यू दे रखा था, सारी लायबिलिटी चली जाएंगी, और इतना पीसी मिलेगा। पीसी पीसी हमने कहीं ना कहीं पे निकाला होगा, चेक करो पीसी कहीं पे निकालता, आंसर इज यस, पीसी है नेटवर्किंग, नेट एसेट के बेसिस पे पीसी निकाला, पीसी है नेट एसेट के बेसिस पे, नेट एसेट के बेसिस पीसी 11,000 रुपए का, तो 11 का पीसी मिलेगा, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ रहा है 1,000 रुपए, इतने की एसेट गई, इतने की लायबिलिटी गई, जिसके बदले मुझे 11 मिला, तो 1,000 का मेरा प्रॉफिट है, तो ट्रांसफर हो जाएगा मेरे कैपिटल अकाउंट में। 10 की मेरी ओपनिंग कैपिटल थी जेड की, 1,000 का प्रॉफिट आया, तो 11,000 रुपए पीसी को मिला, तो बैलेंस फिगर 1,000 वही आएगा। जो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म है उसमें क्या हो जाएगा, दोनों का स्टॉक जोड़ दो, दोनों का डेटर जोड़ो, सब दोनों के एसेट जोड़ दीजिए, बात खत्म। दोनों की तीनों की कैपिटल आपके 55,000 रुपए आ गई, यही इनका पीएसआर हो जाएगा, और क्रेडिटर दोनों को जोड़ दीजिए, लोन दोनों का जोड़ दीजिए, 99 आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे डन डन टैली हो जाएगी। अब इनकी बैलेंस शीट बनाने से पहले आपने एक काम और किया होगा, आपने जो फर्म थी ना, फर्म, उस फर्म के घर पे रिवैल्यूएशन हुआ था बेटा, उस फर्म के घर पे रिवैल्यूएशन हुआ था, बिल्डिंग 15 से बढ़ी थी, डेटर इतने से कम हुआ था, स्टॉक इतने से कम हुआ था, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था। उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को आपने बांटा होगा एक्स और वाई में, एक्स और वाई इन द रेशियो ऑफ पीएसआर ऑफ एक्स वाई, तो ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, रिवैल्यू का प्रॉफिट बढ़ा इतना। गुडविल गुडविल 11,500 का क्या होना था, क्या हुआ, नेट इफेक्ट आपने निकाला होगा, तो नेट इफेक्ट कुछ इस प्रकार से निकला होगा। तो यहाँ पर इनकी क्लोजिंग कैपिटल देखिए 3311, यही क्लोजिंग कैपिटल इनकी नई बैलेंस शीट में 3311 चलेगी, और जेड का तो 11 था ही था। ठीक है, क्योंकि जेड का जो पीस था वो 11 ही आ रहा था। गुडविल अब फिर फर्म ने गुडविल रेस करी है 10,000 रुपए की, तो नई फर्म ने गुडविल रेस का, गुडविल रेस करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल जमा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गुडविल जमा किया 10,000 टू एक्स और वाई, 7,500 2,500, इसकी एंट्री यहाँ पे ये होते हुए चलेगी।
डन डना डन डन। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। आ जाइए। हाँ, उसने लिखा था बोथ आर रिकॉर्डेड टू बी एट बुक ना, तो नई बैलेंस शीट में जाने के लिए उसने बोला कि इसका मतलब रिकॉर्ड रेस करिए। रिकॉर्डेड का मतलब बेटा रेस करने के लिए बोला, तो रेस कर देंगे, बात खत्म। और नई बैलेंस में डाला नहीं क्या उसने? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो डाला है 11,500। ओ ठीक है, 11,500 डाला है। इधर से गया भी होगा। यहाँ तो यहाँ पे देखो, जो पीसी निकाला होगा आपने, पीसी निकाला 1,500 लिया कि नहीं लिया? गुडविल 1,500 लिया कि नहीं लिया? लिया है। तो नई बैलेंस में गुडविल कितनी होगी? 1,500 की ये आपने ले ली। 10,000 की यहाँ पे रेस करी आपने, तो इनकी गुडविल 10 की रेस करी है, 1,500 उसकी है, तो बैलेंस शीट में गुडविल, नई बैलेंस शीट में गुडविल कितने की जाएगी? 11,500 की, बात खत्म। भाई साहब एक एक टॉपिक पढ़ा रखा है, डीप में घुस घुस के पढ़ा रखा है एक एक चीज। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है आपसे, एबी एंड कंपनी, सीडी एंड कंपनी, ये दो पार्टनरशिप फर्म है, यानी जहां पर एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप को एक्वायर कर रही है, ऐसा कुछ होगा, नई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला, आपके पास एबीएन कंपनी, सीडीएन कंपनी, दो पार्टनरशिप फर्म है, दोनों की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बैंक लोन दोनों को देखा है, बिल्स पेबल, कैपिटल ए बी सी डी का कैपिटल आपको दे रखा है। तो ए बी और सी और डी का कैपिटल, स्टॉक दे रखा है, डेटा दे रखा है, मशीन दे रखी है आपको, कैश इन हैंड, फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसने क्या बोला, वो कहता है एबी एन कंपनी एब्जॉर्ब सीडीएन कंपनी, एबीएन कंपनी एब्जॉर्ब सीडीएन कंपनी, मतलब एबीएन कंपनी सीडीएन कंपनी को खरीद रहा है। एबीएन कंपनी सीडीएन कंपनी को खरीद रहा है, तो ऐसे केस में जो एबीएन कंपनी सीडीएन कंपनी खरीद रहा है, तो न्यू फर्म कौन बन जाएगा? न्यू फर्म एबीएन कंपनी हो जाएगा, और सीडीएन कंपनी यहाँ पर ओल्ड फर्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सीडीएन कंपनी 12,000 रुपए, तो सीडीएन कंपनी जो जा रहा है उसका, तो 12,000 रुपए वैल्यू ऑफ फर्म है, तो पीसी में जोड़ देंगे आप, जो परचेज कंसिडरेशन निकालोगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ सीडीएन कंपनी टू बी सोल्ड आउट फॉर 24,000 रुपए एंड द रियलाइज्ड इन कैश विल बी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, मतलब वो खुद बेच रहा है, मतलब सीडीएन कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट खुद बेच के आ रहा है 18,000 रुपए का, कितने में? 24,000 रुपए में, और इसी पैसे को क्या लेके आएगा? एज ए कैपिटल लेके आएगा। तो जब वो खुद बेच रहा है, तो क्या जो नई फर्म है, जो फर्म एक्वायर करे, तो क्या एक्वायरिंग फर्म इस इन्वेस्टमेंट को लेके जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि ओल्ड फर्म उसको ऑलरेडी बेच के आ रही है अपने पास में से। द स्टॉक ऑफ सीडी कंपनी रिड्यूस 22,000 रुपए, तो स्टॉक कितने का था इसका? स्टॉक 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 24 का था, वो 22 हो गया। ठीक है, सीडी नहीं, इतने पे वो लेके जाएगा, मतलब जब पीसी निकालोगे तो इतनी वैल्यू लोगे। मशीनरी जो सीडी कंपनी इंक्रीज है 40%, तो ये मशीनरी थी कितने की? 20,000 रुपए की थी, तो 20 का बेटा 40% निकाल दो, 20 4 दूनी 8, 8 से बड़े मतलब 28,000 हो जाएगी। फर्नीचर ऑफ सीडी विल बी रिड्यूस बाय 10%, तो फर्नीचर 10% से कम हो जाएगा, तो 6,000 का 10%, 7 तो 5400। इट वाज फर्दर एग्रीड, वो कहता है कि एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एज फॉलोज, तो एबीएन कंपनी यानी जो एक्वायरिंग फर्म है उसके घर पर रिवैल्यूएशन हो रहा होगा। गुडविल 16,000 रुपए से, स्टॉक 40 से, मशीनरी 84 और फर्नीचर 72 से। बैंक लोन आपको रीपे कर, तो इसके घर पर रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो पहले रिवैल्यूएशन करेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आएगा वो पीएसआर में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो इन द ओल्ड फर्म, मतलब ओल्ड फर्म का मतलब जो ये एक्वायरिंग फर्म है। ठीक है, ठीक है, एक्वायरिंग फर्म, ऑल द न्यू फर्म यही है, बट फिलहाल ये काम तब हो रहा ना कि जब अमेलगमेशन से पहले, तो उस समय तो आप अमेलगमेटेड न्यू फर्म नहीं हो, उस समय तो आप पुराने ही हो अपने अपने घर पे, तो ये अपने घर पे काम हो रहा है, मतलब ये नई फर्म में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में शो द नेसेसरी लेजर इन द, अरे यार हो जाएगा जर्नल एंट्री, हम इग्नोर मारते हुए चलते हैं, आपको पता है जर्नल एंट्री का मतलब तो बेटा रटवाने वाला काम होता है, वो काम ना मैं करा पाऊंगा ना मुझे वो आता है। ठीक है, चलो यहां तक साथ साथ हूँ, बोलो यस सर यस सर यस सर। आ जाइए फटाफट से। इन द बुक्स ऑफ सीडीएन कंपनी, मतलब ओल्ड बुक, ओल्ड, इसको इसके घर पे क्या लग जाएगा? रियलाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट, तो इसके सारी एसेट चली गई, इसके सारी एसेट चली गई, इसकी लाइबिलिटी चली गई, इसको पीसी मिलेगा 83,400। पीसी कैसे निकाला? ये निकाला देखो, पीसी 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 पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। स्टॉक इतने पर गया, डेटर इतने पे गया, मशीन इतने पे गया, 40% बढ़ा के इतने पे गया, फर्नीचर इतने पे गया, लोन था नहीं, बीपी इतना का था, 83,400 पीसी आया, पीसी इतना मिलेगा, तो इतने की एसेट, ध्यान से मेरी बात समझो, इतने की एसेट गई, इतने की लाइबिलिटी गई, इतना मिलेगा। बीच का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी रियलाइजेशन का प्रॉफिट इसके पास में आते हुए चलेगा। सर चलेगा सर, क्या कैश जा रहा है? मैंने कहा हाँ कैश जा रहा होगा। ठीक है, सेल टू कंपनी हो रहा है, अमेलगमेशन पूरा हो रहा है। ओके, इन्वेस्टमेंट इसने बेचा 24 का था,
18 ओपनिंग था, 24 का इसने बेचा बैंक से तो प्रॉफिट हुआ 6 का, और ये 24 ने बिजनेस में लगा दिया, मतलब नई फर्म इसको उठा के लेके जाएगी 24 को भी, तो 24 का कैश भी जाएगा और ओपनिंग कैश 2 का था, तो 26 का कैश यहाँ से जा रहा होगा। तो कैपिटल अकाउंट में 36 और 24 का बैलेंस था सी और डी का, इतना रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6000 का 3-3 बढ़ जाएगा। इनकी क्लोजिंग कैपिटल ये आ जाएगी यहाँ पे। नहीं इनका आप वहां पे काम करो, उनके घर पे रिवैल्यूएशन हो रहा होगा पहले, स्टॉक इतने से बड़ा, मशीन इतने से बड़ी, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल लेते हैं गुडविल का वही काम करेंगे जो करना था, क्या किया, नेट इफेक्ट और रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये प्रॉफिट आया था इतना 31,200 वाला, और इनकी क्लोजिंग कैपिटल ले हो जाएगी। यही क्लोजिंग कैपिटल कहाँ चले जाएगी, जो न्यू बैलेंस शीट है वहां पर चले जाएगी। तो न्यू बैलेंस शीट में देखो ए और बी की कैपिटल तो निकल गई, सी और डी के ऊपर से आ गया, तो इनकी कैपिटल यहाँ पे गई, इनकी कैपिटल यहाँ से चली गई। स्टॉक दोनों का जोड़ दो, डेटर दोनों के जोड़ दो, किस वैल्यू पे उठा रखे, मशीन दोनों की जोड़ दो, फर्नीचर जोड़ दो, गुडविल दोनों की जोड़ दो, किस वैल्यू पे आपने उठा रखी, कैश दोनों का जोड़ दो, और जो पे कर रखा है उसको माइनस कर दीजिए। 10,000 का कुछ खर्चा आपने माइनस कर रखा था जो हटा दो यहाँ से, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। डन 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 डन। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। सब बढ़िया, बोलो बेटा बोलो। हाँ, लोन एग्री टू बी रीपेड, लोन था कितने का, लोन 10,000 का था, वही 10,000 का लोन आपने रीपे किया तो कैश उतने से कम हुआ, ठीक है। जितने का आपने लोन रीपे कर रखा है यही लोन आपने रीपे किया, तो कैश जब आपने जोड़ा होगा दोनों के कैश को, प्लस 24 भी तो आया था उसका, और माइनस कर दिया वहां से 10,000 रुपए, क्योंकि 10,000 का आपने लोन रीपे कर दिया, तो कैश इतना बचेगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास बचा पार्ट अमेलगमेशन, पार्टनरशिप अमेलगमेशन टू फर्म, फर्म ए फर्म बी। तो क्वेश्चन नंबर 42, ऑल द सेम चीज है, क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो फर्म ए फर्म बी देखो ध्यान से, तो फर्म ए बंद हो रही है, फर्म बी भी बंद हो रही है, नया फर्म यहाँ पर आ रहा है एबीएन कंपनी। जैसे अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था, ये एब्जॉर्प्शन था, मतलब एक फर्म एग्जिस्टिंग फर्म को उठा रही है, एबीएन कंपनी ने सीडीएन कंपनी को उठाया। अब क्या हो रहा है, फर्म ए है फर्म बी है, ये भी बंद हो रही है ये भी बंद हो रही है, तो जो दोनों बंद हो रही है इनके घर पे क्या लग जाएगा, रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इन दोनों के घर पे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब तो इनके घर पे रिवैल्यूएशन हो नहीं रहा होगा, और नई फर्म आएगी एबीएन कंपनी है जो भी नाम है, ठीक है, इसके घर पे नई बैलेंस शीट बनेगी, तो सारा का सारा काम वही होगा, रिवैल्यूएशन हो रहा होगा या रियलाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बढ़ रहा होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, इनके जनरल रिजर्व प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में जा रहे होंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में जा रहे होंगे। गुडविल का वही ट्रीटमेंट, क्या होना था क्या हुआ, नेट इफेक्ट, बस बात खत्म। पीसी रेस करिए, पीसी डाल दिए रियलाइजेशन में, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, जो पढ़ के आ रखे थे वही करना है, ठीक है। आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, टू पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म है कैरिंग इन द बिजनेस अंडर द नेम ऑफ आरसीएन कंपनी और एबीएन कंपनी। आरसीएन कंपनी के पार्टनर कौन है, एबीएन पार्टनर है। डब्ल्यूएन कंपनी के पार्टनर कौन है, सी और डी पार्टनर है। डिसाइडेड टू अमेलगमेट इनटू आरडब्ल्यूएन कंपनी, नई फर्म का नाम होगा आरडब्ल्यूएन कंपनी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023। द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट ऑफ द बोथ द फर्म ऑन 31 मार्च 23 आपको दे रखा है आरडब्ल्यूएन कंपनी और डब्ल्यू की, तो आर और डब्ल्यू, तो ए बी कहाँ, ए कहाँ का पार्टनर है, आर एन कंपनी में, आर एन कंपनी ए पार्टनर, ए का नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल का, बी का पॉजिटिव बैलेंस है 19,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद में सी एंड डी का आपको कैपिटल दे रखा है, पॉजिटिव कैपिटल, बैंक लोन आपको दे रखा है, क्रेडिटर आपको दे रखा है, गुडविल आपको दे रखी है 5,000 डब्ल्यूएन कंपनी की, स्टॉक एंड ट्रेड मशीनरी और डेटर ये सब आपको देते हुए चल रहा है वो। फिर वो आपसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए एंड बी का है वो 1:2 है, सी एंड डी का 1:1 है, एग्रीड इन टर्म्स ऑफ ऑल फिक्स्ड असेट डिवैल्यूड बाय 21, तो फिक्स असेट 20% से कम हो रहा है, तो न्यू फर्म उठा के लेके जाएगा किस वैल्यू पे, 20% कम की वैल्यू पे। ऑल स्टॉक और इन ट्रेड अप्रिशिएट बाय 50%, तो जब पीसी में आप स्टॉक जोड़ोगे तो 50% से ज्यादा हो जाएगा, तो पीसी इज इक्वल टू व्हाट, नेट एसेट एसेट माइनस लायबिलिटीज। आर एन कंपनी ओ 5,000 रुपए टू डब्ल्यू एन कंपनी, तो आर एन कंपनी के घर पे लायबिलिटी 5,000 रुपए जो डब्ल्यू एन कंपनी, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी तेरी एसेट। अब जब दोनों एक हो गए तो जिम्मेदारी और एसेट सेट ऑफ हो जाएंगे। दिस इज सेटल एट 2,000, इसको आपने सेटल कर दिया 2,000, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 2,000 का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 2,000 मुझे 5 देना है, तुम्हें 5 लेना है, लेकिन हम 2,000 में सेटलमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब 2,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2,000 दूंगा, 2,000 का कॉन्ट्रैक्ट, तो 3,000 बचेगा। यस सर 3,000 बचेगा। द फिक्स कैपिटल
इन द न्यू एंड आर एंड डब्ल्यू ऑफ ए एंड बी 2000 रुपए और बी की 3000 रुपए और सी की 1000 रुपए और डी की 4000। तो चारों की कैपिटल आपको निकाल के दे दी कि नई फर्म में चारों की कैपिटल क्या होगी। फिर वो आपसे बोलता है मिस्टर बी टेक ओवर द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बी ने बैंक ओवरड्राफ्ट का लोन ले लिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर ए द अमाउंट ऑफ मनी टू बी बॉट इन टू बाय ए टू मेक अप द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बी ने क्या किया, बी ने जो लोन था वो पे कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट का, अपने सर पे डाल दिया, ले लिया खुद का, और बोलता है कि जो ए का, क्योंकि ए का नेगेटिव बैलेंस था ना, तो ए को कैपिटल कितनी लेके आनी, 2000 रुपए लेके आनी। तो वो कहता है कि ए को जितनी कैपिटल लेके आनी, तो ए का हिस्सा मैं पूरा उतना पैसा लेके आऊंगा जितना ए की कैपिटल पूरी हो जाएगी। C is to be paid off in cash by WN company and D brings sufficient cash as required to capital। तो C की एक्सेस कैपिटल अगर लगी है तो C को पे कर देंगे, और जो D है वो अपनी कैपिटल को बनाने के लिए उतना पैसा लेके आएगा। जर्नल एंट्री आपको बनानी है बोथ ऑफ बुक्स, तो खाता बनाओ सीधे सीधे। जर्नल एंट्री तो आप क्या बच्चा, तुम BSR के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो जनरल एंट्री तो रटवाने वाला काम है, हम खाते में बात करते हैं सीधा, ठीक है। आइए सर आइए। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पीसी करेंगे हम लोग। एबीएन कंपनी और ए और बी पार्टनर, आरएन कंपनी में, डब्ल्यूएन कंपनी में सी और डी पार्टनर थे। तो एसेट आपने लिख के गया, मशीन 20% से कम होती, स्टॉक 50% बढ़ा था, डेटर क्वेश्चन था, और डब्ल्यूएनसी का जो क्या नाम है नेगेटिव बैलेंस, क्या नाम है वो, कॉन्ट्रा आइटम ना, कॉन्ट्रा। हाँ सर, कॉन्ट्रा आपने सेट ऑफ, 2000 तो कॉन्ट्रा हो गया, 3000 बचा तो 3000 का सेट ऑफ कर दिया। लाइबिलिटीज अभी 3000 कॉन्ट्रा हमने खत्म कर, 2000 में सेटलमेंट हो, 3000 कॉन्ट्रा, 3000 कॉन्ट्रा सेटलमेंट कर दिया। तो पीसी आगे 41 और 5000 रुपए। तो इससे घर पे 41 का पीसी जाएगा, इससे घर पे 5000 का पीसी जाएगा। अब आरएन कंपनी, ये तो आरएन कंपनी, डब्ल्यूएन कंपनी, ये ओल्ड पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो ओल्ड पार्टनरशिप को तो खत्म ही करना पड़ेगा। तो इनके घर पे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारी एसेट चली गई, सारी लाइबिलिटी, और रियलाइजेशन तो किस पे ट्रांसफर होता है सर, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा सारा का सारा। तो इतना एसेट गया, इतना लाइबिलिटी का, इतना मिलेगा, तो बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। यानी बी ने वो उठा रखा था, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। पार्टनर कौन थे, ए और बी था। ओल्ड आपके पास ओपनिंग बैलेंस 19 था, इसका नेगेटिव का ओपनिंग बैलेंस था। 11 का रियलाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा दोनों में। और बी ने ये कुछ उठा रखा था, मशीन है, स्टॉक जो भी उठा के ले गया, ओवरड्राफ्ट उठा के ले गया था मेरे ख्याल से। तो बी क्रेडिट हुआ, तो बी के क्रेडिट में बाय ओवरड्राफ्ट जो उठा के लेके गया था। तो बी की यहाँ पे कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, उसने कहा था बी की, आपको कैपिटल देखा था सीडी, ए की कैपिटल नई फर्म में 2000 होगी और बी की कैपिटल नई फर्म में 3000 होगी। लेकिन इनका आ कितना रहा, ऐसा कुछ और ही आ रहा है। देखो इसका नेगेटिव आ रहा था इतना 2337 और इसका पॉजिटिव आ रहा था इतना। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, जो 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 ए का नेगेटिव आ रहा है, अब उसे कैपिटल होनी तो कितनी चाहिए, 2000, लेकिन नेगेटिव आ रहा है इतना। तो कौन फुलफिल कर रहा है उसको, बी फुलफिल कर रहा है। तो बी कह रहा है मैं पैसा लेके आऊंगा बाई 20 कैपिटल 2333, ए का इतना पैसा बी लेके आ रहा है। और इसके डबल एंट्री क्या हो जाएगी, बी के उसमें 2A 2333, यही लिखा था, हाँ सर यही लिखा था। फिर उसने कहा था बाकी जितना मेरा पैसा बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में। तो बी का इतना देना है, बी को इतना पे करेगी फर्म, और बी से कितना लेना है, इतना बी से लेना है। तो कुल मिला के बी का जब कैपिटल 3000 होना चाहिए, तो बी ने 36,000 रुपए एक्सेस लगा रखा है। तो 36,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर होगा, बी के लोन अकाउंट में। नई फर्म में बी का लोन आएगा 36,000 का, क्योंकि बी ने 36,000 रुपए ज्यादा लगा रखा है। डब्ल्यूएन कंपनी के घर पे सी एंड डी का आप काम तमाम करोगे, तो इनका पास इतना एसेट था, इनके पास इतनी लाइबिलिटी थी, इनको पीसी मिलेगा इतना, इनको पीसी मिलेगा इतना, और इतने का लोन इन्होंने ट्रांसफर कर रखा है। तो कुल मिला के इनके पास कुछ नहीं, तो सर लोन नहीं, लॉस है सर, लॉस है। ओके सही करो उसको भाई, लॉस, रियलाइजेशन का लॉस है ये 5500 रुपए, इसको ट्रांसफर कर दो 5500, रियलाइजेशन का लॉस इस प्रकार से, ठीक है। यस सर, ठीक है जी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतने का लॉस था, क्लोजिंग होना इतना चाहिए, अब इतना होना चाहिए, और तुम्हारा इतना है, इसका मतलब तुम्हारा ज्यादा पड़ा है, तो ज्यादा को तुम वापस करो, ज्यादा को तुम वापस करो। तो इसका कितना था, इसको कैश पे कर देंगे। तुम्हारा इतना होना चाहिए, तुम्हारा इतना कम है, तो ये लेके आएगा 4750, बात खत्म। तो नई बैलेंस शीट में इनके कम, नई बैलेंस शीट में इतना कैपिटल चला जाएगा। तो हमसे उसने क्या बोला था, नई फर्म में आ गए थे क्या कुछ, ओके मैंने कहा होगा नई बैलेंस शीट तुम लोग बना लेना, ठीक है। ऐसे कुछ कहा होगा मैंने आपसे कि नई बैलेंस शीट बेटा खुद बना लेना, दोनों को जोड़ना ही तो है। बोथ द बुक्स, ओके बोथ द बुक्स, मतलब नई बैलेंस शीट उसने मांगी ही नहीं थी यार, बताओ इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, सेवा करेंगे हम लोग इसमें, यानी बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, मैंने आपसे कहा था सेवा में करके आना, सेवा। सेवा में क्या करेंगे सर, दोनों के एसेट, दोनों के लायबिलिटीज और कैपिटल जोड़ दो, जोड़ कैपिटल तो पता ही क्लोजिंग ही आनी है, ठीक है। कैपिटल तो क्लोजिंग ही आनी है, लोन में लोन डाल दो, एसेट को जोड़ दीजिए और लायबिलिटीज को जोड़ दीजिए, आपकी नई बैलेंस शीट आ जाएगी। डन 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 डन। अब आपके पास में आखिरी कॉन्सेप्ट है सेल टू कंपनी का। अब इसके लिए मैं अलग से वीडियो क्या रिकॉर्ड करूं, वैसे मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। तो सेल टू कंपनी कुछ नहीं है, सेल टू कंपनी में क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म होगी आपके पास में, इस पार्टनरशिप फर्म को कोई ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, मतलब एक कंपनी उठा के लेके जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा,
ऐसे में क्या होगा, देखो ये हमारे पास एबी पार्टनर थे, इनकी बैलेंस शीट होगी पहले से कुछ, अब ये फर्म बंद हो रही है, बंद हो रही है तो इनका सारा एसेट रियलाइजेशन में चलाएगा, इनके ऊपर रियलाइजेशन के सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, सारे एसेट किसका चलेंगे, इनके पास, तो जो उठा के लेके जा रहे हैं, तो हम पहले तो जिसकी बुक्स क्लोज होंगी उसके घर पे सारे के सारे रियलाइजेशन का प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और रियलाइजेशन का प्रोविजन क्या बोलता है कि कैपिटल को डालो कैपिटल अकाउंट में, कैश को डालो कैश अकाउंट में, अगर वो पैकेज में उठा के नहीं लेके जा रहा है, और बाकी जो बचा वो जाएगा रियलाइजेशन में। और पार्टनर का लोन लायबिलिटी होती है तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाओ, अगर नहीं पे हो रहा तो डेफिशिएंसी अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होते हो जाएगा, या अगर पार्टनर ने एक्वायर कर लिया अपना लोन तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसके घर पे क्या होगा, ये सारे सारे एसेट लेके सारे के सारे लायबिलिटी लेके इसको पीसी पे करेगा तो पीसी निकालिए, जो भी मेथड आपको दे रखा है नेट एसेट बोला तो नेट एसेट के बेस पे पीसी निकालिए, पीसी इसको पे करिए, ये पीसी कहां डालेगा, अपने रियलाइजेशन में डालेगा, और पीसी इन द फॉर्म ऑफ शेयर हो सकती है, डिवेंचर हो सकती है, कैश हो सकती है, और कुछ भी यहाँ पे आपको करना नहीं है। तो इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन नंबर 43 शायद मेरे ख्याल से है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, और बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आ जाओ इधर देखो, बहुत ही बच्चों टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आओ इधर आओ, इधर इधर इधर, ठीक है, यहां तक साथ साथ हो, डन 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 डन, यस सर यस सर यस सर, आ जाओ। वो क्या बोलता है आपसे, ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए, अरे रे 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 रे, क्वेश्चन 43, ए एंड बी कैरी द इंडिपेंडेंट बिजनेस, इन्हें सोल ट्रेडर थे ये, ठीक है, और इनकी बैलेंस शीट आपको देखिए ए एंड बी की, फिर उसका बोथ वांट टू कंसिडर पार्टनरशिप फर्म, अरे यार तो नॉर्मल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 ऑलरेडी डन, इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप सेम कर लीजिएगा, जहां पर एक इंडिविजुअल जो है वो पार्टनरशिप में, उस पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दो इंडिविजुअल मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खड़ी कर रहे हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 का रेप्लिका आ गया, तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। हमने कौन सा आपके साथ किया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 की 47, 44 किया ना, 44 किया, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 किया मैंने आपके साथ ना, 44 कौन सा ये है, सेल टू कंपनी का। तो एक्स एंड वाई ये पार्टनर है, एक्स वाई कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म है जिन्होंने पी लिमिटेड को अपना धंधा बेचा, और पीएसआर पीसी क्या 7,20,000 रुपए, 7,20,000 का पीसी है, निकाल के दे रखा है, पीसी निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डेटर क्रेडिटर, फिर वो बोलता है डेटर क्रेडिटर बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज बाय द पार्टनरशिप फर्म, यानी डेटर क्रेडिटर, सॉरी डेटर से पैसा मिलेगा, कौन लेगा, फर्म लेगी, क्रेडिटर और बैंक कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा, मतलब जो नई कंपनी है, जो कंपनी जो एक्वायर कर रही है वो इनको उठा के नहीं लेकिन आइटम्स को उठा के नहीं लेके जाएगी, ठीक है। तो परचेज कंडीशन 7,20,000, कंसेस कैश 360, डिवेंचर कितना 180, और बाकी 12,000 की इक्विटी है, ठीक है जी, ठीक है, 10 रुपए का एक इक्विटी का फेस वैल्यू दे रखा है। एक्स विल बी द एम्प्लॉय इन पी लिमिटेड, जो एक्स पार्टनर था ना पुरानी फर्म में, वो पी लिमिटेड में एम्प्लॉय बन जाएगा, बट सिंस वाई वाज रिटायरिंग, X agreed to allow him 30,000 as a compensation to be adjusted through their capital account। तो अब जो Y है ना, Y जा रहा है, तो Y जाते समय X क्या हुआ, तो जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इस कंपनी में एम्प्लॉय बनूंगा, तुम जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें 30,000 रुपए कंपनसेट करूंगा, ठीक है, वो कर रहा है तो अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर देखो बैलेंस शीट आपको दे रखी है फर्म की, ये दे रखी है बैलेंस शीट, और Y was to receive 1,800 शेयर इन पी लिमिटेड, Y को 1,800 का शेयर्स मिलेंगे, 1,800 शेयर का उसने कुछ वैल्यू अगर आप दे रखा है यहाँ पर नीचे देखेंगे बाद में। एक्स का कैपिटल अकाउंट ये था, लोन फ्रॉम एक्स ने लोन दे रखा था फर्म को, बैंक ओवरड्राफ्ट ये था, और आपके पास में क्रेडिटर ये थे, ठीक है, और इन दोनों आइटम को वो उठा के नहीं लेनी, जो कंपनी है वो इन दोनों आइटम को उठा के नहीं ले जा रही थी। फिक्स एसेट इतने के थे आपके पास में, स्टॉक इतने का था आपके पास में, डेटर वो उठा के नहीं लेके जा रही थी, डेटर खुद ही आप कलेक्ट करो, खुद ही आप रखो। वाई का कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस था। द सेल ऑफ एसेट टू पी लिमिटेड टुक अ प्लेस इन सेल टू कंपनी एंड डेटर रियलाइज 60,000, तो डेटर से आपको 60,000 मिला, एंड क्रेडिटर वर सेटल इन 1,71,000, क्रेडिटर को अपने 71 पे, ये काम कौन कर रही है, पार्टनरशिप फर्म कर रही है, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि हम डेटर क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं उठाएंगे, ठीक है जी, ठीक है सर। द फर्म का बुक्स उन्होंने धंधा बंद कर दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स, नो नो नो, हम कब से ये करने लग गए सर, हम तो खाते बनाएंगे, जर्नल तो अपने आप बनेंगे हमारे, एंड हाँ एग्जाम में मत कर देना गलती, ठीक है, एग्जाम में जर्नल एंट्री देगा तो करके आना, ठीक है, और जो खाते बन जाएंगे, तो खाते एक बार बन गए तो भाई जर्नल एंट्री छापनी है तुमको खाली। तो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ओल्ड बुक्स में आपको काम करने के लिए उसने बोला, न्यू फर्म की तो बात नहीं, उसने पी लिमिटेड की बैलेंस शीट तो आपसे मांगी ही नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट तो उसने आपसे मांगी ही नहीं। ओह माय गॉड, वेरी वेरी गुड, आ जाओ।
720 की पीसी आपको दे रखी, पीसी में कैश है 360 का, 180 का इतना बैलेंस बचा 1,80,000 रुपए। ये क्या बन गया? 180 कैपिटल बन गई। 180 कैपिटल बन गई। नंबर ऑफ शेयर कितने? 12,000 रुपए। तो एक शेयर का वैल्यू क्या है? 15,000 रुपए। ध्यान से मेरी बात समझना, फिर से बता रहा हूँ। 720 का टोटल पीसी था जिसमें से 3,60,000 का कैश था, 180 का डिवेंचर था। तो 180 क्या है? सॉरी 180 का डिवेंचर, तो 180 की इक्विटी है। अब 180 की इक्विटी 12,000 शेयर है, तो बताओ एक शेयर कितने का दिया उसने? 15 रुपए का दिया, बात खत्म। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो बेटा, एसेट ट्रांसफर करो, लायबिलिटीज ट्रांसफर करो। रियलाइजेशन तो सब कुछ बुक वैल्यू पे जाएगा। हाँ सर, सब बुक वैल्यू पे जाएगा। पीसी मिलेगा 720, पीसी मिलेगा 720 और डेटर से मिला 60,000 रुपए, क्रेडिटर को पे किया 71, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 189। और ये लोन फ्रॉम एक्स था, लोन 210 का था और इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? इसके कैपिटल अकाउंट में, जो कि पे नहीं हुआ था। तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था 120 का, इसका था नेगेटिव 60,000 रुपए का। एक्स ने अपना लोन उठा लिया था 210 का, और एक्स ने कुछ और भी तो उठा रखा था 30,000 का। एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000, ये हाँ, ये वाई ने जो कंपनसेशन दे रखा था 30,000 का, तो वो एक्स कंपनसेट कर रहा है, सॉरी वाई का, हाँ एक्स को कंपनसेशन मिल रहा है, वाई दे रहा है, तो 2y का आप लोगों को 30,000 रुपए, तो बाई एक्स 30,000 रुपए। ये प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन का 134 और 75,000 रुपए। और इधर से आपको क्या मिला? एक्स को क्या मिला? एक्स को 30 का तो कंपनसेशन वाई ने दिया, और एक्स को शेयर तो मिले नहीं, शेयर तो इसको मिले 1,800 के, तो 1,800 इंटू 15, इसको इतने के शेयर मिल गए। शेयर कैपिटल इसको कितना क्या मिला? 10,000, तो 18 देखो 12,000 के शेयर, 12,000 शेयर कैपिटल थी, 1,800 वाई को मिला, 1,800 वाई को मिला, तो बाकी 10 2 से किसको मिला होगा? एक्स को। तो 15 रुपए का भाव था, तो एक्स ले गया इतना, और डिबेंचर 180 पूरा एक्स लेके गया, क्योंकि वाई तो वहां पर नौकर बन के बैठा है। और कैपिटल जो कैश मेरे को पे हुई है, वो कैश में इतना पे हुआ होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जैसा, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद बैंक में ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, तो रियलाइज हुआ था 60,000 रुपए। 360 का हमको क्या मिला था? कैश, जो कि कंपनी ने दिया था इतना। अच्छा, ओपनिंग कैश निगेटिव था 1.5 लाख रुपए, ठीक है, निगेटिव था 1.5 लाख रुपए। रियलाइजेशन हुआ, आपको क्रेडिटर को पे किया आपने कितने का? सेटलमेंट के 71 का, और बाकी आपने इन दोनों को पे कर दिया यहाँ पर इतना इतना, और यहाँ पर आपका सेल टू कंपनी मेरा खत्म हो जाता है। डन डनाडन डन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में क्या होगा मतलब? आपका रिवीजन हुआ होगा, जो आपने पढ़ा था वो रिकॉल किया होगा, क्योंकि समझने के लिए बेटा रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है, समझने के लिए रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जा सकते हैं balanceingclasses.com पे, वहां पे अपने को एनरोल कर सकते हैं। जो नया बैच हमारा आ रहा है दिसंबर 25 और अगले जून 26 के लिए, उसका बैच हम बहुत जल्दी आपके साथ लॉन्च करने वाले हैं। 21 ऑफ द जून, यानी 21 जून, योग होता है ना, कोई योग दिवस है ना उस दिन, हाँ उस दिन से आपका नया बैच आएगा दिसंबर के लिए और अगले साल जून के लिए। तो प्री बुकिंग का ऑफर है, अगर आप अभी बुक कर लेते हैं या आज के बाद आप बुक करना शुरू कर देंगे 21 तारीख से पहले अगर आप बुक करते हैं, तो 5% का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो भी प्राइस आपको वहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो रेगुलर क्लास के लिए बेटा क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ तो मैं सिर्फ रिविजन कराने आया हूँ। रिविजन का मतलब तो पहले आप पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए बेटा रेगुलर क्लास जानी पड़ती है। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस रिविजन वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है, अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक करिए, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए रिवीजन वीडियो के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।